नवरात्रि में पूजा पाठ भले मत करना, लेकिन ये काम जरूर कर लेना, पूरे नवरात्रि का फल मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ होता है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वीलोक पर आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 अप्रैल मंगलवार यानी परसों से शुरू हो गया है और इसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन होगा। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई हैं, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार के दिन से हुई है। घोड़े पर सवार होकर माँ दुर्गा का आना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि इसे प्राकृतिक आपदा और अशुभ बातों का संकेत माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो अगर आप नवरात्रि में करते हैं और अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो भी आपको पूरे नवरात्रि का फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ ज़रूर लिखें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर इसी तरह के ज्ञान से भरपूर दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जानते हैं वो ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामना को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। लेकिन यदि आप समय अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हों तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बताए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय, इस उपाय से दूर होगा कर्ज। यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज खत्म नहीं हो रहा है तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर अहरी क्ली चामुंडाय विच्चे का प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। दूसरा, श्रीयंत्र की पूजा से होगी पैसों की बरसात। भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्रीयंत्र को अपने पूजा घर या घर के धन के स्थान पर प्रतिदिन धूप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भर भरा रहता है। तीसरा, देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे सुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम 1 माला जप जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। चौथा है, चुनरी के इस उपाय से चमकेगी किस्मत। नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हों तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ फल पाने के लिए किसी भी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी ज़रूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बड़ी मनोकामना पलक झपकते पूरी हो जाती है। पांचवा है, कन्या पूजन से पूरी होगी सभी मनोकामनाएं। हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है।
ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा ना कर पाएँ तो अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। माँ दुर्गा आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।